2 जुलाई 2025 दिल्ली का लाजपत नगर। आज यहाँ पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। भीड़ अपनी रोजमर्रा की तरह दुकानों में घूम रही थी। लोग मेट्रो स्टेशन के आसपास दौड़ते भागते अपने कामों में लगे थे। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसा घर भी था जिसमें उस शाम के बाद कभी रोशनी नहीं जली। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के मुर्दा घर के बाहर बैठे एक अधेड़ उम्र का शख्स बार बार बस यही दोहरा रहा था कि मैंने कभी उससे तेज आवाज में बात नहीं की, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर पास बैठा एक पुलिसकर्मी उसके हाथ में कुछ कागज थमाता है जिसे वो कांपते हुए साइन करता है और फिर अचानक उस व्यक्ति के आंसू फूट पड़ते हैं। उस शख्स का नाम था कुलदीप सेवानी। उम्र 44 साल, दिल्ली के लाजपत नगर में एक गारमेंट्स की दुकान चलाते हैं। परिवार में पत्नी रुचिका उम्र 42 साल और एक 14 साल का बेटा क्रिश। यह उनका छोटा सा लेकिन बेहद खुशहाल परिवार था। कुलदीप सुबह दुकान पर जाते, रुचिका घर और दुकान दोनों संभालती और क्रिश स्कूल के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करता था। कुलदीप का मानना था कि अगर प्यार से बोला जाए तो हर रिश्ता सहज कर रखा जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उन्हीं का भरोसा उनके परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। 2 जुलाई की शाम के 6 बजे रुचिका दुकान से घर लौट चुकी थी। क्रिस अपनी प्रैक्टिस पूरी करके घर आ गया था, जिससे खुद कुलदीप ने घर छोड़ा और फिर वो दुकान के लिए निकल गए। सब कुछ आम दिनों जैसा ही था, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद कुलदीप की जिंदगी वहीं की वहीं थम गई। शाम 7:30 बजे के आसपास कुलदीप ने अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन रुचिका ने फोन नहीं उठाया। उन्हें लगा कि शायद वो रसोई में व्यस्त होगी। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने बेटे क्रिश को कॉल किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला और अब उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि हर दिन जब भी वो घर पर कॉल करते, रुचिका तुरंत फोन उठाती थी या फिर उनका बेटा कॉल रिसीव कर लेता था, लेकिन आज घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। कुलदीप ने पहले सोचा कि वो खुद जाकर देखते, लेकिन दुकान छोड़कर जाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपनी दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी को कहा कि घर जाकर देखो कि कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। कुछ ही मिनटों में वो कर्मचारी एफ ब्लॉक के उस फ्लैट के सामने पहुंचा जहां कुलदीप का परिवार रहता था। दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार घंटी बजाने पर भी कोई जवाब नहीं आया और फिर उसने तुरंत कुलदीप को कॉल किया और पूरी बात बताई। अब कुलदीप का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दुकान तुरंत बंद की और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तब उन्होंने पास खड़ी एक गाड़ी की छत पर चढ़कर घर के अंदर झांकने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने खिड़की के अंदर झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। घर का दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। ड्राइंग रूम की चीजें अपनी जगह पर थी, लेकिन एक कमरे का नजारा ऐसा था जिसने देखा उसका कलेजा कांप गया। बेडरूम के फर्श पर रुचिका का शव पड़ा हुआ था। पास ही एक स्टूल भी गिरा हुआ था। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन यहाँ पर क्रिश गायब था। इसके बाद पुलिस ने अच्छी तरह से घर की तलाशी ली, जिसके बाद बाथरूम में क्रिश का शव मिला। इस घटना के बाद कुलदीप का रो रो कर बुरा हाल था। एक ही झटके में उनका सब कुछ उजड़ गया था। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो पाया कि अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के तार कटे हुए थे। यानी जिसने भी ये सब किया था वो न सिर्फ अंदर बाहर के सिस्टम को अच्छी तरह से जानता था, बल्कि कैमरे भी कहाँ लगे हैं उसे सब कुछ पता था। अब पुलिस ने घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। तभी उन्हें पास की एक बिल्डिंग की फुटेज में कुछ दिखा। ठीक शाम के 7:30 बजे एक लड़का कुलदीप के घर की घंटी बजाता दिखाई देता है और 17 मिनट बाद यानी कि 7:47 पर वही लड़का घर से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। जब कुलदीप को ये फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने फौरन पहचान लिया। कुलदीप ने बताया कि ये उनकी दुकान में काम करने वाला मुकेश पासवान है। 24 साल का मुकेश बिहार का रहने वाला था। वो पहले कुलदीप के चचेरे भाई केतन की दुकान में काम किया करता था, लेकिन बार बार छुट्टी लेने की वजह से और हमेशा गायब रहने की वजह से केतन ने उसे काम से निकाल दिया था। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद जब कुलदीप को एक वर्कर की जरूरत पड़ी तो केतन ने उसी का नाम सुझाया, ये सोचकर कि शायद उसका रवैया बदल गया होगा। मुकेश अब कुलदीप की दुकान पर काम करने लगा, लेकिन उसका पुराना रवैया अभी भी बरकरार था। उसका जब मन करता छुट्टी मांग लेता, कभी पेट दर्द तो कभी सगाई की बात कहकर कई कई दिनों तक गायब रहता। पिछली बार तो उसने 4 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन पूरे 25 दिन बाद लौटा और हाल ही में उसने पूरे 8 दिन की छुट्टी मांगी थी। अब इन सब के चलते एक दिन पहले ही रुचिका ने उसे डांटा था। वजह यह थी कि मुकेश ने 40,000 रुपए उधार लिए थे और कई महीनों से लौटाने के नाम पर टाल मटोल कर रहा था। साथ ही छुट्टियों को लेकर रुचिका ने सख्त लहजे में उससे बात की थी। अब पुलिस को शक हुआ कि शायद इसी बात की रंजिश में उसने ये खौफनाक कदम उठाया
उठाया होगा। मुकेश घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में क्रिश का मोबाइल था जिसे वो जाते वक्त अपने साथ ले गया था। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की और पता चला कि फोन अभी अमर कॉलोनी के जे ब्लॉक में एक्टिव है, जहां पर मुकेश अपने पिता और 2 भाइयों के साथ रहता था। पुलिस जब वहां पहुंची तो पता चला कि मुकेश घर छोड़कर जा चुका है। अब पुलिस को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं वो बिहार न भाग जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस ने बिना देर किए सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट पर डाल दिया और रात 3 बजे से ही एक टीम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दिया गया। सुबह 7 बजे पुलिस को पता चला कि मुकेश मगध एक्सप्रेस में सवार हो चुका है और बिहार की ओर निकल चुका है। तुरंत दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि ट्रेन उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती थी। सभी रास्ते में आने जाने वाले प्रमुख स्टेशनों को अलर्ट पर डाला गया और फिर 13 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मुकेश को ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से क्रिश का मोबाइल बरामद हुआ। इसके बाद तुरंत उसे दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। इस घटना के बाद कुलदीप के परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके चचेरे भाई केतन बताते हैं कि कुलदीप अपने कर्मचारियों के बच्चों के जन्मदिन भी खुद मनाते थे, उनके इलाज का खर्च उठाते थे, किसी को कभी अपशब्द नहीं कहते थे। दुकान के एक पुराने कर्मचारी बदरुल हसन, जो साल 2019 से वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बात पर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस घटना से पूरे लाजपत नगर में सन्नाटा छा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।